निष्पक्ष में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। महाराष्ट्र में फिर चहल पहल रौनक मची हुई है। कल देवेंद्र फडणवीस को बांद्रा कुर्ला पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है कि उन्होंने जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको कैसे सार्वजनिक कर दिया, इस पर साइबर सेल पुलिस का उनसे जानकारी इकट्ठी करेगा। महाविकास आघाड़ी जब से ये सरकार बनी है तब से उसके काम करने का तरीका सारी सरकारों से अलग हटके है। आपको याद होगा कैसे कंगना रनौत के मकान को बीएमसी ने बुलडोज किया था, कैसे अर्नब गोस्वामी को परमवीर सिंह जब वहाँ के कमिश्नर थे तब किस तरह से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था। ये सारी चीज़ें जो कि एक अच्छी कानून व्यवस्था को परिलक्षित कर सकती थी, दर्शा सकती थी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पूरे देश में और प्रदेश में गया वो ये गया कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जबकि महाविकास आघाड़ी में शरद पवार जैसे सीनियर नेता शामिल हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का सब लोहा मानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जो कल देवेंद्र फडणवीस को 11 बजे बुलाया गया है पुलिस स्टेशन में बयान देने के लिए, तो उसका विषय तो बहुत सबको पता है। सीबीआई की जांच चल रही है, फिर भी पुलिस ने केस दर्ज किया है और उनको बुलाया है। केस वही है, रश्मि शुक्ला जो सीआईडी चीफ थी जिन्होंने जांच की थी और पाया था कि सरकार के अंदर बहुत सा लेन देन, रिश्वत, घोटाले इत्यादि इत्यादि चल रहे हैं, और वो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को प्रस्तुत भी कर दी थी, गृह मंत्रालय को दे दी थी। अनिल देशमुख जी तब गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस रिपोर्ट को देवेंद्र फडणवीस ने होम सेक्रेटरी को सौंप दिया और फिर बाद में चल के न्यायालय ने कहा कि भाई इसकी सीबीआई जांच हो, तो उसकी सीबीआई जांच चल रही है। अब ये अचानक देवेंद्र फडणवीस को बुलाना कई चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। अभी यूपी के चुनाव हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बिना महाराष्ट्र का नाम लिए कुछ बातें कही कि जब हम किसी सेंट्रल एजेंसीज किसी व्यक्ति को पकड़ती हैं, किसी नेता को पकड़ती हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उस नेता का धर्म सामने लाकर बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगा कि ये इशारा नवाब मलिक की तरफ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हड़कंप की स्थिति में महाराष्ट्र सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का काम करने का एक तरीका है कि वे झुकते नहीं हैं, और उसी की निशानी कल देवेंद्र फडणवीस को बुलाने के रूप में मानी जा सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने अभी 135 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपी है, जिसमें वहाँ के स्पेशल पुलिस प्रोसिक्यूटर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें गिरीश महाजन को इस तरह से फंसाना है, इस नेता को इस तरह से फंसाना है। ये सारी रिकॉर्डिंग सब सार्वजनिक रूप से आ गई हैं, और भाजपा भी सशंकित है कि कल 11 बजे जब देवेंद्र फडणवीस पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उनसे पूछताछ के बाद कहीं उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। इसके लिए भाजपा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहजाद पूनावाला ने बहुत स्पष्ट रूप से वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे और उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को। तो ये सब माहौल बहुत गंभीर होता जा रहा है महाराष्ट्र का। मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत ही तनावपूर्ण होगा, और यहाँ समझदारी की अपेक्षा सरकार से की जाना चाहिए, शरद पवार जी से की जाना चाहिए, कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसे भी समझदारी दिखाना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी को भी समझदारी दिखाना चाहिए कि सरकार को सरकार की तरह चलाया जाए। ये जो उठापटक हो रही है इससे एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। सरकार कानून व्यवस्था को अच्छी बनाए, वहाँ जिस तरह से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, किस तरह से वहाँ पर एनसीबी ने छापे मारे, ईडी ने छापे मारे हैं विभिन्न लोगों पर, इनकम टैक्स की रेड्स हुई हैं। देखिए, सेंट्रल एजेंसीज का तो काम है जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ जाकर पकड़ना। अब स्टेट गवर्नमेंट को उनका सहयोग करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो उसका भी एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है, और भाजपा कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ये गलत मैसेज जनता में इस तरह चला जाए कि अगले चुनाव में और अभी जो भविष्य में, तत्कालीन भविष्य में जो बीएमसी के इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें शिवसेना को
और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को करारी शिकस्त मिले। तो अब यहाँ देखना ये होगा कि अनुभव और जोश, इनके युद्ध में नतीजा क्या निकलता है। शरद पवार का अनुभव है, उद्धव ठाकरे का जोश है, देवेंद्र फडणवीस का जोश और अनुभव दोनों हैं। तो इसका कोई रोचक परिणाम सामने आएगा। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हम बहुत सारे नए घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और जैसे ही कोई नई बात आएगी आपके सामने फिर आऊँगा। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।